विमान हादसे का शिकार क्यों हुआ। एक और मार्के की बात है जिस पर गौर करना होगा, इस प्लेन में भारतीयों की संख्या तकरीबन 170, टोटल क्रू 230, टोटल जो पैसेंजर है वो 230, उसमें से 170 भारतीय आप हटा दीजिए। आपकी फ्लाइट में इंटरनेशनल ट्रेवलर्स बैठे हुए थे। एक और बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे को लेकर ट्वीट किया है और कहा कि हादसा बेहद दुखद है और हार्ट ब्रेकिंग है। कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है। इन दिस सैड आवर माय थॉट्स आर विथ एवरीवन अफेक्टेड बाय इट। मेरी संवेदनाएं सभी के साथ है। हैव बीन इन टच विथ मिनिस्टर्स एंड अथॉरिटीज हु आर वर्किंग टू असिस्ट दोज अफेक्टेड। लगातार संपर्क में हूं मिनिस्टर्स से भी और साथ ही मॉनिटर भी कर रहा हूं जो इस राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत दुख हो रहा है। अहमदाबाद विमान हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। ये ट्वीट आपको हम दिखा रहे हैं। दुख शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है, शब्द नहीं है दुख को बयां करने के लिए, प्रधानमंत्री ने कहा। और कहा कि लगातार टच में हूं उन लोगों से जो मॉनिटर कर रहे हैं और मैं खुद जो है जायजा ले रहा हूं, जानकारी जुटा रहा हूं। लगातार राहत बचाव दल वहां पर मौजूद है जो इस ऑपरेशन में लगा पड़ा है। और फिर इतना ही नहीं बल्कि चीफ मिनिस्टर से भी लगातार संपर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अहमदाबाद विमान हादसे पर पीएम मोदी का ये ट्वीट आया है, आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जाहिर किया है। एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें इस बीच आ रही है। अहमदाबाद विमान हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। पीएम मोदी ने कहा कि दुख को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, दुख शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। अहमदाबाद विमान हादसे से स्तब्ध हूं। अहमदाबाद में जो विमान हादसा हुआ, 133 लोगों के मौत की खबर अब तक सामने आई है। आंकड़े बढ़ भी सकते हैं। और इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे दुख को मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता, लेकिन उन लोगों को भगवान हिम्मत दे जो इससे इफेक्ट हुए हैं, जिससे असर पड़ा है, इस हादसे का जिन पर असर पड़ा है उन्हें भगवान हिम्मत दे। लगातार मैं जानकारी ले रहा हूं, उनके टच में हूं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये ट्वीट किया है और दुख जाहिर किया है। बड़ी खबर आपको बता रही हैं। और आपको बता दें कि एयर इंडिया का जो विमान है जिस बिल्डिंग से टकराया उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये दो तस्वीर आप देखिए, ऊपर की दो तस्वीर। पहली तस्वीर में आप देखेंगे ये वो बिल्डिंग है जहां पर इंटर्न डॉक्टर्स रहते थे और वो उस वक्त खाना भी खा रहे थे। विमान का जो व्हील है वो उसी बिल्डिंग में आकर अटका। दूसरी तस्वीर आप देखिए, हर तरफ धुआं धुआं, एम्बुलेंस मौके पर मौजूद है। तीसरी तस्वीर में आप विमान का वो हिस्सा देखेंगे जो अटका हुआ है बिल्डिंग में अभी भी, ये वो हिस्सा तीसरी तस्वीर में। और चौथी तस्वीर जहां ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है ताकि फायर ब्रिगेड आ सके, एम्बुलेंस मौके पर आ सके। अधिकारी लगातार मौके पर पहुंच रहे हैं। लगातार बचाव ऑफिसर्स के संपर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इसके अलावा पुलिस कमिश्नर से गृह मंत्री अमित शाह ने बातचीत की और फिर वो अहमदाबाद के लिए रवाना भी हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी इस फ्लाइट में मौजूद थे। एयर इंडिया का ये विमान क्रैश हुआ है, इसी फ्लाइट में मौजूद थे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी। अपनी बेटी से मिलने वो लंदन जा रहे थे। उनका लौटने का दिन 30 जून था। 30 जून को फिर वो रवाना होते वहां से लंदन से और 1 जुलाई को फिर वो यहां पहुंचते। हालांकि अभी कोई जानकारी उनको लेकर नहीं मिल पा रही है। बिल्डिंग से टकराने के बाद जो ये हादसा हुआ है, आप ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर ये हादसे की आपको दिखा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर भी जानकारी मिल रही है जो इसमें सवार थे। इसके अलावा दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये बहुत ही दुखद है और कलेजा फट रहा है इस तरह की तस्वीर देखकर, क्योंकि इसमें आधे से ज़्यादा लोग जिन्हें एम्बुलेंस से ले जाया जा रहा है वो झुलसे हुए हैं, बुरी तरीके से झुलसे हुए हैं। हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है एयर इंडिया की तरफ से भी और साथ ही एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है ताकि संपर्क कर सकें, बातचीत कर सकें। एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें पैसेंजर्स के नाम और डिटेल्स हैं जो इस फ्लाइट में सवार थे। 242 लोग इस पूरी फ्लाइट में सवार थे और जिस बिल्डिंग से ये विमान टकराया उसमें 50 से 60 लोग थे। ललित मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। ललित, कोई जानकारी आपके पास? बिल्कुल, मैं एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की तरफ आपका ध्यान
एक जो अंशिका ने हमको बड़ी जानकारियां दी हैं और एक जो अखबार दावा कर रहा है बाउंड्री से प्लेन के टकराने को लेकर। इनको मैं साथ करके कुछ एक समीकरण अपने दर्शकों को बताना चाह रहा था, लेकिन उससे पहले अंशिका जब आप एक जानकारी दे रही थी, 11 बच्चे थे अंशिका इसमें और 2 नवजात थे, और कुछ तस्वीरें ये दिखाती हैं। एक बच्चे की तस्वीर मैं देख पा रहा हूं और पूरी तरह से वो शव उसका झुलसा हुआ है और उसके पैर और हाथ दोनों मुड़े हुए हैं। कलेजा कांप जाएगा इस तरह की तस्वीरों को देखकर, और इस तरह की तस्वीरें आएंगी। इससे पहले इस तरह की तस्वीरें मैंने अगर व्यक्तिगत देखी हैं, भिलाई स्टील प्लांट में हजारों डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान भट्टी का होता है, क्योंकि वहां स्टील को पिघलाने का काम होता है। वहां पर 11 लोग गिर गए थे, तब इस तरह का एक तस्वीरें मैंने देखी थी। और एक ये तस्वीर में एक बच्चे को देख पा रहा हूं, उसकी डेड बॉडी को हमने देखा, और वो तस्वीरें साफ करके दिखाई भी नहीं जा सकती दर्शकों को, वो कलेजा कपा देने वाली तस्वीरें हैं। अब वापस आते हैं जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। अंशिका, आप जानकारी दे रही हैं कि विमान का पहिया उस इमारत में फंसा हुआ, जहां पर जो डॉक्टर्स हैं या रेसिडेंट डॉक्टर्स जो वहां पर रहते थे, उस वक्त वो खाना खा रहे थे। एक अखबार के दावे को माना जाए तो वो कह रहा है कि बाउंड्री वॉल से विमान टकराया है। एटीसी के टाइमिंग को देख लिया जाए, 38 पे फ्लाइट उड़ती है और 40 पे हादसा हो जाता है, और उसी बीच मे डे मैसेज वार्निंग का जो है वो पायलट की तरफ से दिया जाता है। इन सब थ्योरी से मोटा मोटी आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि प्लेन ने टेक ऑफ किया, टकराया, टकराते ही ये भयानक हादसा हुआ। क्योंकि जहां पर आप कह रही हैं पहिया, विमान का पहिया नजर आ रहा है इमारत में, आसपास की इमारतें 2 से 3 मंजिला से ज्यादा ऊपर बनाई ही नहीं जा सकती। मोटा मोटी उसका नियम है, उसका एक तय मानक है कि एयरपोर्ट के आसपास इमारतों की ऊंचाई कितनी होगी। वहां पर आप अगर विमान के हिस्से को और प्लेन के पहिए को देख पा रही है, तो ये मान के चलिए कि टेक ऑफ प्रॉपर हुआ ही नहीं था। टेक ऑफ प्रॉपर हुआ नहीं था। 200 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा विमान की रफ्तार रही होगी। पहले ये टकराता है बाउंड्री वॉल से, फिर इमारत से टकराता है, धमाका होता है, और 1 लाख लीटर से ज्यादा जो फ्यूल है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ फ्यूल होता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ पेट्रोल जो एविएशन में इस्तेमाल किया जाता है, उसमें आग लगी और फिर वैसा धमाका हुआ जैसा परमाणु परीक्षण की तस्वीरों में हमें नजर आता है। अभी तक तो मोटा मोटी थ्योरी ये नजर आती है अंशिका। बिल्कुल, और सबसे ज्यादा दुख इस हादसे में 158 लोग जो है, अभी धीरे धीरे जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन नज़र बनी हुई है। आंकड़ों पर भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। मैं तो ये सोच रही हूँ ललित, उन लोगों का क्या हो रहा होगा जिनके अपने आज लंदन रवाना होने वाले थे, और कई लोगों ने ख्वाहिश की होगी कि लंदन से आना तो ये ले आना। अब समझ नहीं